मेरा सवाल ये कि पहला तो ये कि आप में से कुछ लोगों का ये पहला प्रोजेक्ट होगा, कुछ ने थोड़ा पहले काम किया होगा, बट फिर भी आप लोग रिलेटिवली न्यू हैं इसमें ना, इनफैक्ट आई विल कॉल यू गाइज न्यू। तो कैसा लगा जब इतना प्रोजेक्ट जिसके बारे में तो एक्साइटेड हैं, ये क्रिटिसिज्म आ गया, हाउ डिड यू गाइज फील अबाउट इट एंड एनीथिंग यू वांट टू Honestly, I didn't feel bad because it wasn't true. Anything that they were saying was not true. It was nothing like Elite. It was even the uniforms are not the same. The color of the tie is different. Girls are wearing different. Nothing like what we're wearing in the show, except for the fact that there's one Punjabi girl in that show, and there's one in here. So they just thought that oh, this is Elite. And ये 2 साल पहले शूट हुआ था, एक उसके साल बाद क्लास आ गया, so people also दोबारा से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये उसकी कॉपी है. So I think people don't understand कि drama shoot काफी देर पहले, like it's been more than 2 years now. We were also younger at that point, so we were still closer to the age group that we were playing. 2.5 years later, we're much older. We look older now. And I feel like इसकी hype भी phases में आई थी. First when we started putting up the stories, so everyone found out कि अच्छा एक college drama बन रहा है, so तब बड़ी hype मिली. फिर जब poster आया, तो everyone said this is a copy of Elite. This is a copy of Elite. ये सस्ता version है Elite का, ये class का सस्ता version है. But I think we understood at that point कि this is just the poster. And we've all seen Elite. And I have. So बिल्कुल disappointment या थोड़ा affect नहीं हुआ था उससे? सिर्फ बस एक डर था because पहली दफा एक project आ रहा था. मैंने भी सिर्फ इससे पहले 12वां खिलाड़ी किया हुआ था, which was a web series. So this was my first TV project. तो एक डर था कि यार if people just keep holding on to this notion of सस्ता Elite, तो we will be ruined before we even start. It was so hard ना हमारे लिए because जब इतनी hate मिल रही थी, हम लोग express भी नहीं कर सकते, हम बता भी नहीं सकते थे कि story क्या है, आप बना ही नहीं सकते वैसा कुछ भी. But I was just glad कि मैं अकेला नहीं था, you know, during all of this मेरे साथ ये लोग सब थे. That's very important. That's yeah. true. So like हम सब group पे बात कर रहे होते थे. People so close to us, you know, उनसे भी जब आपको hate मिलती है, तो like I could only relate इन लोग के साथ, because ये लोग मेरे साथ इस project. ये तो नहीं हुआ भैया हमारे साथ. मेरे साथ तो हुआ ना, मेरे साथ हुआ, but you know I remember when I used to like text you guys कि यार इस तरह तरीके से हो रहा है तो. लेकिन ये है कि I think एक तरह से थोड़ा अच्छा भी था क्योंकि लोग समझ रहे थे कि उसकी कॉपी है तो वो देखना चाह रहे थे कि अच्छा इसमें क्या होगा. बट देन जब वो आया है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी के साथ आया है, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोगों को ये चीज़ फील हो रही थी कि यार बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, उससे बिल्कुल मैच नहीं करता, लव स्टोरी है ही नहीं इसमें सिर्फ एक हम स्टूडेंट्स का स्ट्रगल दिखाया हुआ है कि हम सबीना स्पॉइल कर दी, स्टोरी आगे भी चलनी है. नहीं मैं बता ये तो नहीं बताना. अभी तक तो बता दिया हुआ है ना कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को मतलब फेस कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं. तो सिर्फ ये चीजें थी. Also, how possibly can this be like Elite? Exactly. हम पाकिस्तान में ऐसा कुछ बना ही नहीं सकते आप. हमें पता था कि इसकी स्टोरी बहुत पाकिस्तानी है. No matter what you think about the uniforms or how the students are, you know, like co-education वाला आपने environment दिखाया हुआ है, but ये होता है पाकिस्तान में. It's not like it's an anomaly. I've been to a school जहाँ पे ऐसा माहौल होता था. She's been to a school where जहाँ पे ऐसा माहौल होता था. So it's nothing like out of the blue. आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे? मैं और मामी एक दूसरे से मिले हुए थे सिर्फ. आया था एक दफा बस. हाँ. तो पहली बार जब मिले तो किसका क्या रिएक्शन था, क्या इंप्रेशन था, क्या मुलाकात हुई थी, कैसे, कुछ मजे की बात है, कोई फनी बात है? फनी बात ऐसे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब ये लोग आए थे तो सो बेसिकली मामिया और ज़रार मतलब खाकान के म्यूचुअल्स थे, मतलब उसके उनके थ्रू इनकी दोस्ती हुई. तो इन तीनों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था? चारों नतालिया, खाकान, ज़रार और मामिया. ये लोग जब आए हैं तो ऑब्वियसली इन लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी. एक लॉबी हम लोगों को लगता था कि लॉबी बनी हुई है और ये तो हमें अब आगे आने ही देंगे. कॉलेज गेट इज हैपनिंग राइट नाउ. और उस टाइम पे खाकान बड़ा जो है प्रोजेक्ट को लेके चल रहा था फ़हीम भाई के साथ. फहीम भाई आपको मैं बताता हूँ ये चीज़ें इस तरह से करनी है, और मुझे गुस्सा आता था. मैं कहती थी ये क्यों जा रहा है, मतलब मैं भी प्ले यहाँ पे वही पार्ट प्ले कर रही हूँ जो ये कर रहा है. ये भी एक्ट करने आया, मैं भी एक्ट करने आई. ये क्यों जाता है फहीम भाई के पास, मैं जाऊंगी अब. तो मेरी तो उससे हो गई थी इस चीज पे बहस. अभी वो बैठा नहीं है, बैंटर चलती थी अच्छी खासी. मैंने कहा वहाँ पे आप 24 घंटे साथ भी थे. 24 घंटे साथ भी थे. So we were shooting in the same hotel that we were living in. और ये लोग सब साथ होते थे और हम लोगों की अभी इस तरह से बॉन्डिंग थी नहीं आपस में, क्योंकि हम सब एक दूसरे को नहीं जानते थे एक्सेप्ट अरसलान, उसको मैं पहले से जानती थी. तो उसके बाद मुझे
बड़ा गुस्सा आया। एक दफ़ा एक सीन में मुझे ना खाकान ने बोला कि यार सैम तुम ये चीज़ ना इस तरह से, मैंने कहा एक्सक्यूज मी तुम डायरेक्टर हो? ये फ़हीम भाई अगर मुझे बोलेंगे तो मैं कर दूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। मुझे भी बहुत सारी जगहों पर लगता है कि तुम ये चीज़ सही नहीं कर रहे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बोला। तो खाकान ने क्या जवाब दिया? तो कहता है यार तुम तो दिल पे रह रही हो। सैम उसे क्या क्लासिक खाकान आंसर ना, Classic तुम तो दिल पे खाकान। रही हो। मैंने तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बोली। Yes. But cut to हाँ. the end of the first spell हाँ. कि हर कोई लिटरली इतना ओपन हमारा एनवायरनमेंट हो गया था Yeah. कि हर कोई एक दूसरे को एडवाइस देता था कि मुझे लगता है तूने सीन अच्छा नहीं किया हाँ, फहीम और भाई आई सब थिंक ये सुनते फिर से भी ले थे ले एक दूसरे की, सब सुनते भी थे। Yeah. एंड पे आके ये एक बट मुझे ये बताएं शुजा कि ये जो इन चारों का ग्रुप था, जी। इसको तोड़ा कैसे आप लोगों ने? आप लोग सर नहीं नहीं मैं हमने नहीं कैसे नहीं किया? यही तो बात है। क्या स्ट्रेटजी आपकी? चुप मुझसे सवाल पूछे चुप। मुझे लगा ये समझ मुझे नहीं, लगा नहीं, ये मैं- समझ रहे कि इन्होंने अंदर अंदर आने मैं दिया। आपको मुझे बताता लग रहा है आप लोगों ने कोई टेक्निक नहीं, चलाई नहीं, होगी। नहीं, ये ऐसा- बेचारों को नहीं पता। नहीं खाकान ऑब्वियसली तो वॉइसेस का अपना भी होता है, तो यू नो एक कंफर्ट होता है अपना, तो खाकान और ज़रार वर वेरी वेलकमिंग। ओके मुझे इन्होंने ऐसा ओहो, फील नहीं मामिया। करा कि तुम मैं तो इसी शक्ल मामिया सारी से चीज़ तो आप पे डाल दी है। मामिया से तो बात ही नहीं होती थी ना, तब बिल्कुल भी मैं बात ही नहीं करती थी। मामिया से सो वी हैड दिस थिंग, ये ज़रार आपको बताएगा, आई डोंट नो वो गेम है, कार्ड गेम है, I We're don't not know. really strangers इसका नाम। जब हाँ. हफ्ता डेट हुआ ना तो हाँ. हमने कहा कि यार हमें भी ये फील हुआ कि इनको लग रहा है हमारी कोई लॉबी है Yeah. तो नतालिया के पास ये गेम थी, इट्स कॉल्ड वी नॉट रियली स्ट्रेंजर्स, तो हमने कहा दिस इज द परफेक्ट गेम टू प्ले विद दीस गाइस, सो वी कॉल्ड ऑल द कास्ट एक दिन रात को। Okay. आई थिंक इट वाज लाइक 10-12 of us, हाँ। और फिर हमने वो गेम खेली और उसके दिन के बाद बस फिर एक फिर प्रॉपर एक बहुत क्लोज हो गए थे सारे। ओके Yeah. ओके चलें, दैट इज रियली गुड टू नो। और बड़ा मुझे लग रहा था जब मैं लिख भी रही थी ना क्वेश्चन, मैंने कहा कुछ तो हुआ होगा। हुआ तो बहुत कुछ है, बताइए बड़े पड्डे भी हुए। I'm sure, but it's okay. It's all part of the journey, and as you guys said, Very happening. Like we Yeah. love that it happened. Yeah, Yeah. but True. how was shooting at that area? उस जगह पे इतनी दूर घर से आप लोग सब निकले हुए थे, और लोकेशन, मौसम, सर्दी क्या था? आई थिंक उस जगह की वाइब ही बहुत डिफरेंट थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं वाकई में वापस कॉलेज में आ गई हूँ, Yeah. एक कैडेट स्कूल में आ गई हूँ, Yeah. क्योंकि सुबह हमारी एडी आती थी 6 बजे आती थी, बिकॉज 7 बजे हमारा नाश्ता लगता था, और उसके बाद वो हमें गुस्से से कहते थे अगर नाश्ता नहीं किया तो उसके बाद नाश्ता नहीं मिलेगा। ओके तो आपको क्योंकि रेडी उस होके तो होटल में वापस हमारे लिए अलग खाना लगता क्योंकि था, तो हमारे लिए स्पेसिफिक अलग से टाइम्स पे लगता होता था। था। तो सुबह उसने हिजाब में आना, सबके रूम आके नॉक करती थी, जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। हम नीचे जाके नाश्ता करते थे, ऊपर आते थे, हमारी यूनिफॉर्म्स जो थे वो आयरन होके पूरे Yeah. रूम में पड़े Even होते थे। class तो में भी। बिल्कुल हाँ, क्लास में क्या होता था, बिल्कुल सर को वही अक्सर थी। गुस्सा आता था तो वो कहते थे सब अपने फोन दो, फोन पे क्यों लगेगा। Exactly. फोन सबके लेके बकेट के अंदर रख के, और उसके बाद हम बैठे हैं, वाकई में कॉलेज वाली फील आ रही है, बोरियत हो रही थी। और इतनी नींद आती थी, 2-3 बहुत सीन नींद तो आती थी। ऐसे थे कि वो मैंने देखे हैं कि मैं और मामिया लिटरली हम उस सीन में वाकई सोए हुए थे, और इतनी मुश्किल से बिल्कुल जाग कॉलेज रहे वाली थे। वाइब थी इसमें। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, उस जगह की वाइब बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, Yeah. मतलब It was बिल्कुल a wonderful experience.